हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाते हो। शर्त कुछ इस तरह है कि आप एक सिक्का उछालते हो। अगर हेड आया तो आप अपने दोस्त को डिनर कराओगे, अगर टेल आया तो आपका दोस्त आपको डिनर कराएगा। सिक्का उछलता है और टेल आ जाता है, आप जीत जाते हो। शर्त के मुताबिक आपका दोस्त आपको डिनर कराने के लिए ले जाता है। ऐसा 3 दिन तक लगातार होता है और तीनों बार आप ही जीतते हो। और 3 बार जीतने की वजह से थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप अपने दोस्त से बोलते हैं कि अगर टेल आया तो तुम मुझे डिनर कराओगे और अगर हेड आया तो मैं तुम्हारे साथ साथ हमारे सभी दोस्तों को डिनर कराऊंगा। आपका दोस्त इस बात के लिए हाँ कर देता है और इस बार बदकिस्मती से हेड आ जाता है, जिसको देखकर आप शॉक हो जाते हैं और आपका सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस मिस्टेक की वजह से एक ही बार में आपका काफ़ी लॉस हो जाता है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज हम जिन पर्सन के बारे में बात करेंगे उनके साथ भी स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने हर रोज़ बहुत सारे पैसे बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया था। वो कैसे, चलिए जानते हैं इस बारे में। उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, ये उस टाइम की बात है जब जिम पॉल अपने दम पर बहुत अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी लाइफ में एक दिन ऐसा ज़रूर लाएंगे जब वो दिन के $2.5 लाख कमा रहे होंगे। साल 2008 में जब उन्होंने ये डिसाइड किया तब वो एक फ्यूचर ट्रेडिंग कंपनी में एक्सपर्ट ट्रेडर के तौर पर काम कर रहे थे। साथ ही वो अलग से ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा रहे थे। इसलिए उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि वो ट्रेडिंग करने में एक्सपर्ट हैं और जिस ट्रेड में वो पैसे लगाएंगे उसमें उन्हें प्रॉफिट ही होगा। इस वजह से उन्होंने जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में अपने सारे पैसे सोयाबीन ऑयल कंपनी में लगा दिए, क्योंकि ये बिजनेस उस टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जिम ने उस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए, वो भी बिना मार्केट एनालिसिस किए। अब कुछ टाइम तक तो जिम को उनकी उम्मीदों के हिसाब से रिजल्ट मिले, बट थोड़े दिनों के बाद बेकार मौसम की वजह से सोयाबीन की फसल खराब होने लगी तो मार्केट में उस शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने लगी। लेकिन उस कंपनी के ऊपर जिम का भरोसा भी बरकरार था और उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा। अब एक टाइम ऐसा आया जब जिम को $2.5 लाख के प्रॉफिट के बजाय $20,000 का लॉस डेली होने लगा। एक कहावत है कि अहंकार अंधा कर देता है और ओवर कॉन्फिडेंस भी अहंकार का ही एक रूप है। जिम की आंखों पर उनकी पुरानी सक्सेस की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उन्होंने मार्केट की गिरावट को देखने के बाद भी कोई स्टेप नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि जिम ने जिस कंपनी में पैसे लगाए थे वो कंपनी दिवालिया हो गई और इस वजह से जिम ने करीब $1 मिलियन खो दिए। इस सदमे में वो अपनी जॉब पर भी नहीं जा पाए, जिस वजह से उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। जब हम किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को ईजिली समझ लेता है तो हमको लगता है कि ये बंदा तो मार्केट का चैम्पियन है, क्योंकि उस टाइम हम उसकी सक्सेस को देख रहे होते हैं, उसके पुराने फेलियर को नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लोगों को हाई लेवल पर जाने के लिए कई बार काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग सीखने के लिए आपको भी जिम की तरह $1 मिलियन खोने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जिम ने अपने पैसे खोकर जो भी बातें सीखी उन पर एक पूरी बुक लिख डाली, What I Learned Losing $1 Million। इस बुक में जिम ने बताया है कि कैसे आप उन गलतियों को अवॉइड करके जो जिम ने की थी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जिम के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो आज इस वीडियो में हम जिम के उन लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिनको सीखकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर कर सकते हैं। लेसन 1, You will make risky decisions too often if you don't learn how brain sometimes works against you। हमारे साथ में जब बाकी लोगों से कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं।
हम मान लेते हैं कि अब हम जो कुछ भी करेंगे वो सब बढ़िया ही होगा। फिर इसी वजह से हम जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने लगते हैं। लेकिन इस तरह का एटीट्यूड कई बार हमें मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इस तरह की सोच केवल हमारे गलत बिलीफ्स की वजह से होती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको सिक्के वाला एग्जाम्पल दिया था। जो चीज़ पहले हो चुकी है, हमारा माइंड उसको कंसिडर करके पैटर्न्स बनाने लगता है, ऐसे पैटर्न्स जो रियल में होते ही नहीं। फिर जब हम ऐसे गलत बिलीफ्स के साथ में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लॉस करने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेसन 2, ट्रेडिंग विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। जिम पॉल ने जब वो शेयर खरीदा था तो वो उसमें ट्रेडिंग करना चाहते थे, लेकिन जब वो स्टॉक लॉस में जाने लगा तो उनकी ट्रेडिंग उनकी इन्वेस्टमेंट बन गई। स्टॉप लॉस लगाने के बजाय उन्होंने उस कंपनी को होल्ड किया कि जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो वो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो स्टॉक कभी ऊपर ही नहीं गया। ऑथर के अकॉर्डिंग जब आप किसी कंपनी को ये सोचकर होल्ड करते हैं कि अभी तो इसका प्राइस गिर गया है, जब बढ़ेगा तब आप इसको सेल कर दोगे, तो ये आपके रॉन्ग बिलीफ्स को दिखाता है, क्योंकि आप करंट मार्केट सिचुएशन को देखकर केवल अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, जिसके गलत होने के ज़्यादा चांस होंगे। इसलिए आपको बदलती हुई मार्केट के साथ बदलना होगा और करंट सिचुएशन के हिसाब से अपग्रेड होते रहना होगा। लेसन 3, क्राउड बिहेवियर इज़ डेंजरस। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब लोगों की पसंद से कोई परफॉर्म नहीं करता तो लोगों का गुस्सा भड़क जाता है, फिर वो शोर मचाने लगते हैं। रीज़न, क्योंकि हमारा माइंड क्राउड बिहेवियर को फॉलो करता है। जब ये काम लोग इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं तो उनके लॉस करने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर मैं केवल नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा, अच्छे एक्सपर्ट भी क्राउड बिहेवियर में फंसकर लॉस कर बैठते हैं। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आपको खुद के विवेकानुसार करनी चाहिए, क्योंकि इस मार्केट का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यहाँ पब्लिक पैसा नहीं बनाती। तो अगर आप भी भीड़ का हिस्सा हैं तो आप भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको भीड़ से हटकर चलना होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी पब्लिक पेनी स्टॉक्स के पीछे भागती है, लेकिन उसमें से 95% लॉस ही करते हैं। पेनी स्टॉक्स में भी केवल 5% लोग पैसा बना पाते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो।